नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ये जो पीछे आप डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं। आज इसका हम लोग रिव्यू देने वाले हैं, एक बताने वाले हैं ये सब फंक्शन के बारे में, कैसा है बोर्ड, सारा चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अर्थात कहने का मतलब डिजिटल बोर्ड का एक डेमो देखने वाले हैं हम लोग। डिजिटल बोर्ड में क्या क्या फंक्शन है और एक बेसिक समझने वाले हैं। डिजिटल बोर्ड यदि आप ले भी लिए हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक हम आपको ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। डेमो मतलब ट्रेनिंग। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अभी जो आप ये वीडियो को देख रहे हैं, ये कंपनी का नाम है क्रिएटर्स माइंड, ठीक है। यदि आपको भी डिजिटल बोर्ड लेना है कोई भी कंपनी का, आपको भी ऐप बनवाना है अपने कोचिंग के लिए, आपको भी नोट्स बनवाना है अपने कोचिंग के लिए, और कोचिंग में स्टूडेंट नहीं पहुंच पा रहा है, मार्केटिंग करवाना है आपको, आज ही कॉल कीजिए क्रिएटर्स माइंड टीम को, जो कि आपको नंबर यहां पे शो हो रहा है 9973725719। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए। किस नाम से सर करना है? क्रिएटर्स माइंड। क्रिएटर्स माइंड एक ऐसा कंपनी है जो कि आपको एक छत के नीचे एक टीचर्स को जो भी चाहिए, ऐप चाहिए आपको अपने कोचिंग के लिए, वेबसाइट चाहिए, नोट्स चाहिए और एक स्मार्ट क्लास सेटअप चाहिए, वो सारा चीज़ प्रोवाइड करती है। तो आज ही कॉल करें क्रिएटर्स माइंड टीम को, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हम लोग आ गए हैं होम पेज पे। ये जो है आपको इस टाइप से होम पेज है। आप जिस हिसाब से वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, वॉलपेपर अपने से आप डिसाइड करके लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अभी जो ये वीडियो बन रहा है 13 मई 8:38 में, ठीक है, क्योंकि 7 बजे तक ऑफिस रहता है। ऑफिस के जाने के बाद जब सारा चीज़ समाप्त हो जाता है तब हम लोग वीडियो वगैरह शूट करते हैं। तो ये इस टाइप से आपका फंक्शन है। समझिए जैसे मोबाइल है, ठीक है, एक मोबाइल छोटा सा हो गया, ये आपका एक बड़ा मोबाइल हो गया, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी हम लोग जो ओपन किए हुए हैं वो एंड्रॉयड है। यदि इसमें हम लोग ओपीएस लगा देते हैं तो ये विंडोज हो जाएगा। सर ओपीएस क्या होता है? ये पूरी जानकारी सब लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो ये क्या हो गया? आपका होम पेज हो गया। होम पेज में आते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे मोबाइल में आप नीचे करने का ऑप्शन आता है आपका, तो इस हिसाब से आप सारा चीज़ नीचे कर सकते हैं, सारा नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। यहाँ से आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब वगैरह सारा चीज़ सेटिंग आप क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक होम पेज का लुक है, ठीक है। यहाँ से प्ले स्टोर दे दिया गया है। सबसे बड़ा यही चीज़ें है, कोई भी आपको चीज़ें ऐप डाउनलोड करना है, किसी भी तरह का ऐप, और आपका कोचिंग का भी यदि ऐप है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चे को पढ़ा सकते हैं। यदि आपका कोचिंग का ऐप नहीं है और बनवाना चाह रहे हैं तो आप कॉल कीजिए क्रिएटर्स माइंड टीम को, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है नंबर। यहाँ से आप इसको पूरा फुल कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, ऐप वगैरह सारा चीज़ दिख रहा है, फिजिक्स वाला है, चैट जीपीटी है, अनअकैडमी है, सारा ऐप आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सर्च बटन पे क्लिक करके कोई भी चीज़ को सर्च करके जो भी आपका कोचिंग का नाम है उसका ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या चलते हैं, इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे, फिर होम पेज पे आ गए। अब यहाँ से क्या है, आपका सबसे बेस्ट चीज़ है नोट। नोट्स एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि टीचर्स पीपीटी से, पीडीएफ से 3D एनिमेशन के साथ पढ़ा सकते हैं। ब्राउज़र मतलब जैसे कि आप गूगल खोलते हैं, ओपन करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करना है, टाइप करते हैं, तो सेम एज इट इज़ ये समझिए गूगल हो गया आपका। फाइंडर मतलब फाइल मैनेजर। आपके ऐप में जो फाइल मैनेजर होता है, माई फाइल होता है, जितना भी चीज़ को आप डाउनलोड करके रखिएगा वो आपके पास फाइंडर में रहेगा। किस में रहेगा? फाइंडर में रहेगा। प्ले स्टोर, जहाँ से कि सारा चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्या है? EDLA सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफाइड जो है डिजिटल बोर्ड है। EDLA सर्टिफाइड मतलब होता है जितना भी गूगल का ऐप है, वो सारा ऐप आपको वेरीफाइड मिल गया, मतलब आप इसको चलाइएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बोर्ड आता है जिसमें EDLA सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आप गूगल के सारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो इलीगल वे है। ये क्या है? एक लीगल वे है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई ऐप में कोई आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक लाइफ टाइम लाइसेंस के साथ इसमें ऐप दिया जाता है। तो ये आपका हो गया एक होम स्क्रीन। गूगल पे जैसे पूछते थे सारा चीज़, सर्च बटन, माइक वगैरह सारा चीज़ इसमें रहता है, सेटिंग वगैरह किया हुआ, इसमें आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 3 मेनू मिल जाता है। जितना भी आप पेज को खोले हैं इस पे ओपन कीजिएगा तो सारा दिख जाएगा आप क्या क्या पेज को खोले हैं, ठीक है। इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपका होम पेज है, इसको क्लिक कीजिएगा तो होम पे आप आ जाइएगा, और उसको आप बैक बटन, जैसे मोबाइल में 3 बटन होता है, सेम एज इट इज यहाँ पे बटन दिया गया है। उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं तो एक आपका आ जाता है ऑल एप्स का ऑप्शन। आपको अपने
डिजिटल बोर्ड को मोबाइल से कनेक्ट करना है तो बैटेलो शेयर ऐप है, इसको जैसे ही आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर लीजिएगा तो 6 डिजिट का कोड मांगेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 6 डिजिट का जो है कोड यहाँ पे दिख गया। इस कोड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। किसको डाउनलोड कर सकते हैं, बैटेलो शेयर ऐप को डाउनलोड कर लेंगे पहले। उसके बाद ये जैसे ही 6 डिजिट उसमें इंटर करेंगे तो आपका स्क्रीन शेयर हो जाएगा। जो भी चीज़ आप मोबाइल में देखना चाहते हैं वो आपका डिजिटल बोर्ड में ओपन होगा। हम लोग ऑल ऐप्स पे चलेंगे, यहाँ पे सारा ऐप आपको दिया गया है। एनसीईआरटी बुक्स, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ाना है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से सारा काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो भी चीज़ें 3D एनिमेशन पढ़ाना है, आप सारा चीज़ के लिए जो भी बायोलॉजिकल टर्म पढ़ाते हैं सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नोट सॉफ्टवेयर पे, जो कि सबसे काम ज़्यादा जो होता है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड की तरह जैसे आप काम करते थे, ये समझिए तो आपका क्या हो गया, एक व्हाइट बोर्ड की तरह। ये आपका एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है जिसमें कि आप सारा फंक्शन को पढ़ा सकते हैं और कई सारे AI फंक्शन भी है। यदि आपको भी डिजिटल बोर्ड लेना है, आपको भी स्मार्ट क्लास सेटअप करवाना है तो अभी आप कॉल कीजिए। एक अच्छी टीम है जो कि 100 से अधिक लोगों का हम लोग का पेन इंडिया सर्विस है, 100 से अधिक लोगों का टीम और 7 सालों से टीचर्स का सबसे ज्यादा भरोसामंद करने वाला जो है ये कंपनी है। इसलिए आप कॉल कीजिए, जो कि आपको नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये आपको एक मिल जाता है, यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड। ये अभी आपका जो है यहाँ से मान के चलिए हमको व्हाइट बोर्ड बनाना है, अपने पीछे व्हाइट करना है, तो हम लोग आ गए मीनू वाले सेक्शन पे। मीनू पे क्लिक करेंगे, थीम पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड का ऑप्शन आ गया, ये आपका तब्दील हो गया, ये आपका बदल गया किसमें, व्हाइट बोर्ड में। सर ये क्या आ गया, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मीनू से करेंगे तो मीनू में थीम में आपको टेम्पलेट का मिल जाता है, आप सिंपल टेम्पलेट चूज कीजिएगा तो वो आपको हट जाएगा। वो सब बच्चा सबको पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट वगैरह को आप पढ़ा सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, व्हाइट बोर्ड है तो पेन कौन सा कलर का करना है, पेन कोई भी कलर का आप कर सकते हैं। तो व्हाइट पे सबसे अच्छा लगता है रेड पेन और सबसे अच्छा लगता है ब्लैक पेन। तो आप यहाँ पे, हम लोग व्हाइट पे व्हाइट लिख रहे हैं तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ से हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेंगे। एक तरफ ब्लैक कर दिए, एक तरफ रेड कर दिए। हम लोग यदि इधर से लिखते हैं तो आपका रेड होगा और इधर से लिखते हैं तो ब्लैक होगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाम रिजेक्शन भी सारा चीज रहता है इसमें, आप क्या कर सकते हैं, इसको रब कर सकते हैं, ठीक है, और सारा चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सीख गए मीनू से क्या हो जाता है, आपका यहाँ से जो भी बैकग्राउंड देना है उस टाइप से बैकग्राउंड और टेम्पलेट चूज करके, जैसे स्टूडेंट को पढ़ाना है तो इस टेम्पलेट में हम लोग पढ़ा सकते हैं। इस बैकग्राउंड को भी हम लोग चूज कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे बैकग्राउंड में, हम लोग को बैकग्राउंड रेड कलर रखना है तो टेम्पलेट यही रहेगा, लेकिन बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, हम लोग का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड को क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग ये वाला टेम्पलेट को चेंज करके ये वाला सिंपल वाला कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज करने सीख गए। दूसरा होता है एग्जिट। ये जो बटन दिया गया है ये एग्जिट का है। एग्जिट मतलब कहीं भी आप इंटर करते हैं, बाहर निकलने का मतलब आप यहां से निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। जैसे हमको इस स्क्रीन से निकलना है, इस बटन पे क्लिक कर देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। शेयर बटन, इस पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक स्कैनर मिल जाएगा। यहाँ पे स्कैनर के हेल्प से आप जितना भी पढ़ाए रहेंगे उसको पीडीएफ में आप क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे 1 बाय 1 मतलब हम सिर्फ एक पेज पढ़ाए हैं, मतलब यही सिर्फ एक पेज है, यहाँ पे ऐड कर देंगे पेज को तो 2 बाय 2 हो गया। अभी क्या है, हम दोनों पेज को शेयर करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट के बीच, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा शेयर बटन पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट मतलब प्रिपेयर हो रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग स्कैन कर लेंगे अपने मोबाइल में, आपका सारा चीज यहाँ पे आ जाएगा। लिस्ट, जितना भी पढ़ाते हैं उसका लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो वो सारा लिस्ट आपको दिख जाएगा। सिलेक्ट बटन, सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सर्च कर रहे हैं, मेरा नाम क्या है, गंधर्व, इसको हम लोग लिख रहे हैं, ये जो है कलर दूसरा लेना पड़ेगा, GANDHARV, गंधर्व वत्स, VATS लिख लिए, गंधर्व वत्स। इस पे सिलेक्ट बटन पे क्लिक करके जैसे ही हम लोग इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 3-4 चीजों का ऑप्शन मिल जाता है। पहला ऑप्शन आता है स्मार्ट राइट। यदि आपको स्मार्ट राइट में लिखना है तो हम लोग स्मार्ट राइट पर क्लिक करेंगे तो ये जो अच्छा नहीं लग रहा है राइटिंग तो ये एक अच्छा लगना लगेगा। फॉर्मूला, आप यदि हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे A+B का होल स्क्वायर, देखने में ऊपर नीचे रहेगा, तो इसको हम लोग फार्मूला पे क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक फार्मूला में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सर्च बटन, इस पे जैसे ही सर्च करेंगे तो वो ऑटोमेटिक, यदि आपके डिजिटल बोर्ड में इंटरनेट रहेगा तो वो ऑटोमेटिक गूगल के पास लेके चले जाएगा और आपके बारे में, गंधर्व वत्स के बारे में यहाँ से सर्च कर लेगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है गंधर्व वत्स, को फाउंडर एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर क्रिएटर्स
क्रिएटर्स माइंड। यहाँ पे आपको सारा चीज़ दिखा रहा है और हम लोग इमेज वाले सेक्शन में जाएंगे, शॉर्ट्स वीडियो भी दिख जाएगा, इमेज भी यहाँ पे आपको सारा चीज़ दिख रहा है। इसको हम लोग जहाँ भी है ऊपर नीचे यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे फूल वगैरह सारा चीज़ कर सकते हैं। अब कोई भी इमेज को, ये जो इमेज है और हमको लाना है डिजिटल बोर्ड पे, किस पे लाना है, डिजिटल बोर्ड पे। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये आपका इमेज क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। अब हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ये आपका डिजिटल बोर्ड पे आ गया इमेज। अब इस इमेज को हम लोग अपने मन से छोटा और अपने मन से बड़ा सारा चीज़ हम लोग इसको कर सकते हैं। इमेज अच्छा क्वालिटी का रहेगा तो आपका अच्छा आएगा, डाउनलोड अच्छा क्वालिटी में होगा। अब इसमें हम लोग कोई भी चीज़ को राइट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो हम लोग इमेज के सहारे से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। ये कहाँ से, सिलेक्ट से ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। आपको पेन जो मिलता है, ये 2 पेन मिलता है आपको। एक तरफ से जो है, ठीक है, ये जो पतला सा पेन है, एक तरफ से आपका मोटा सा पेन है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं पेन के कलर को। यहाँ से देखिए आपका 2 कलर मिलता है, कोई भी 2 कलर आप बैकग्राउंड के हिसाब से अपने कलर को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे यदि पतला वाला कलर है तो ये रेड कलर हम लोग चूज किए हैं, बैकग्राउंड रेड है तो यहाँ पे व्हाइट अच्छा लगेगा, और ये मोटा वाला कलर हम लोग ब्लैक कलर चूज किए हैं। अब क्या है, अब यदि हम लोग इधर से लिखेंगे तो ये क्या है, व्हाइट लिखाएगा, और इधर से हम लोग ब्लैक लिख सकते हैं। तो ये आप अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, और अभी के स्टूडेंट को जो है आप मोटिवेट करके भी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको अलग अलग कलर से पढ़ाने के लिए मिल रहा है, और यूनिक चीज़ें के लिए आप यहाँ पे डिजिटल बोर्ड वगैरह को चूज किए हैं। ये यहाँ पे पेन है, ये पेन यदि आप चूज कर लेते हैं AB पेन, तो इसमें क्या है, आप जो भी चीज़ लिखिएगा वो स्मार्ट राइटिंग में ऑटोमेटिक बदल जाएगा, मतलब एक अच्छा राइटिंग देखने के लिए मिल जाएगा आपको। पेन यहाँ पे आपको सिंपल पेन 3 तरह का मिलता है, आप पेन को जो है अलग अलग चूज कर सकते हैं, उसका अलग अलग चीज़ें है। आप जैसे डिजिटल बोर्ड लेते हैं तो और चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। ये पेन का भी एक अलग मतलब होता है, जो भी चीज़ बनाइएगा वो ऑटोमेटिक इमेज बन जाएगा, अलग तरीके का है। तो आप इसको जो है अपने मन से जो है सारा चीज़ों को चेक कर सकते हैं। हम लोग पेन पे आ गए। अब है इरेजर। इरेजर तो मतलब आपको पता है, कोई भी चीज़ है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रब कर सकते हैं, कोई भी लिखे हैं तो उसको इरेज कर सकते हैं। क्लीन ऑल, बोर्ड पे पूरा लिखा हुआ है, एक बार में हम लोग ऐसे करके धीरे धीरे इरेज करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग क्लीन ऑल पे देंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पूरा इरेज हो जाएगा। तो ये कई सारे फीचर्स है डिजिटल बोर्ड का। ये जो है आपका एंड्रॉयड 14 डिजिटल बोर्ड है। अब है रूलर। सपोज दैट हमको एक 10 सेंटीमीटर का क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तो हम लोग यहाँ पे अपने रखेंगे नींव को, और हम लोग 10 सेंटीमीटर का, एक 10 मीटर का जो है, ये सॉरी 10 सेंटीमीटर का क्या किया, 10 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा, एक क्या किया, 10 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ से कई सारा फंक्शन दिया गया है। अब जैसे सपोज दैट 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री एंगल वगैरह सारा चीज़ को चूज कर सकते हैं। इसको हम लोग अभी हटा देते हैं, ठीक है, क्लीन ऑल करेंगे, हट जाएगा सारा चीज। अब है यहाँ पे शेप्स। शेप क्या है, 2D और 3D आपको शेप मिल जाता है। आपको सपोज दैट सर्कल ड्रॉ करना है तो हम लोग जाएंगे, सर्कल 2D है, इस पे ड्रॉ करेंगे। अब जो भी चीज ड्रॉ करेंगे वो सर्कल हो जाएगा। सर्कल का कलर जो है रेड कलर है, इसलिए आपको अच्छा नहीं दिख रहा है। अभी हम लोग कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे में देखिए हम लोग येलो कर लेंगे। अब जो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे वो येलो कलर का होगा और आपको ये सर्कल दिख भी रहा होगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे सर्कल है, ट्रेंगल है, आप यहाँ से सारा चीजों को चूज कर सकते हैं, ठीक है। और कई सारा फंक्शन दिया गया। सपोज दैट आप सर्कल बना रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका टेढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे सीधा कर दिया जाएगा। ये आप ट्रेंगल बना रहे हैं, ऑटोमेटिक ये आपका ट्रेंगल बन जाएगा। ये राइट एंगल ट्रेंगल बना रहे हैं आप, समकोण त्रिभुज, ये क्या कर सकते हैं आप, समकोण त्रिभुज इसके मदद से बना सकते हैं। कैसे चूज करना है, शेप पे जाना है, शेप पे जाने के बाद यहाँ पे उंगली वाला निशान है, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये आप इस हिसाब से कर सकते हैं। अब क्या है, हम लोग आ जाते हैं पेन पर और हम लोग क्लीन ऑल कर देते हैं। अब आपका है पार्टीशन। यदि कोई भी चीज में डिफरेंस आप बता रहे हैं, एक पार्ट ए है एक पार्ट बी है, तो उसके डिफरेंस को बताने के लिए आप पार्टीशन का यूज कर सकते हैं। आप 2 बराबर भागों में भी बांट सकते हैं, आप 3 बराबर भागों में बांट सकते हैं, या 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं, ये पार्टीशन का हेल्प लेकर के, ठीक है। उसके बाद आता है टेबल। टेबल कहने का मतलब आप स्टूडेंट को पढ़ाना है या कुछ दिखाना है, ठीक है, इस हिसाब से आप टेबल वगैरह का भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका 2x2, यहाँ पे इस हिसाब से हम लोग इंसर्ट कर देंगे। जितना बड़ा लिखते रहेंगे इतना बड़ा टेबल ऑटोमेटिक आपका होते रहेगा। इस हिसाब से आप टेबल का भी यूज कर सकते हैं। माइंड मैप है, कोई भी चीज़ ए है उसका पार्ट है, 4 पार्ट है, एक पार्ट बी है, ठीक है, और एक पार्ट जो है सी है, और एक पार्ट आपका डी है। इस हिसाब से सारा चीज़ों को आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इस बी का भी यदि 4 पार्ट है तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ये आपका बी का भी 4 पार्ट टोटल हो गया। तो इस हिसाब से डिजिटल बोर्ड का आप यूज कर सकते हैं। और ये जो है आपका डिजिटल बोर्ड यहाँ पे देख ही रहे हैं सारा चीज़ों के साथ। कोई क्लास ले रहे हैं आप, भूल गए और आपको 10 बजे कोई एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करना है, तो यहाँ पे आप स्टिकी नोट में उस चीज़ों को बता सकते हैं। 10 PM में आपको क्या करना है, एक ट्रिग्नोमेट्री का
स्टूडेंट के साथ मीटिंग करना मतलब क्लास लेना, एक छोटा सा क्लास, ठीक है, फॉर्मूला का। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं सारा चीज़, ये आपका दिखेगा यहाँ पे। इसका हो गया स्टिकी नोट। प्रीव्यू, एक सोच रहे हैं आप मैथ पढ़ाते हैं, यहाँ से यहाँ तक लिख दिए और आप न्यू पेज ऐड यदि करते हैं, ऐड करेंगे तो ये पीछे वाला हट जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कैलकुलेशन क्या किए हैं, बार बार पीछे आके देखना पड़ेगा आपको। आप इसको यदि छोटा बड़ा करिएगा तो वहाँ भी पता नहीं चल पाएगा आपको क्या कर रहे हैं। तो इसलिए प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है। यदि सपोज दैट यहाँ से लेके यहाँ तक का कैलकुलेशन को आपको देखना है तो आप प्रीव्यू कर दीजिए और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, यहाँ पे आपको स्लाइड मिल गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, फिर आप प्रीव्यू करके ऊपर करते सकते हैं। मतलब आपको एक बड़ा सा पेज मिल जाता है, उसको ऊपर करते रहिए और सारा चीज़ों को आप लिखते रहिए। इस टाइप से आप प्रीव्यू के सहारे सारा चीज़ को कर सकते हैं। फिर है मोड का ऑप्शन, इसमें फार्मूला वगैरह आप देख सकते हैं, इसमें प्लानेट वगैरह कुछ सारा चीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग रब कर देते हैं और इसको हम लोग जो भी चीज़ है इसको हम लोग जूम कर सकते हैं, सारा चीज़ों को दिखा सकते हैं इसमें। ये सारा फंक्शन इसमें दिया जाता है, ठीक है। मोड में फिर और कई सारे हैं, एक्टिविटीज़ है, सर्च कीजिएगा। यदि आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करना है तो सर्च बटन पे क्लिक करके सर्च कीजिए, आपको बिना ऐड का वीडियो चलेगा। तो ये कई सारा फंक्शन है इसमें। अब जैसे 2x3 है, 3 पेज में हम लोग पढ़े हैं तो सारा पेज को एक बार क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसको हटाना है तो क्या करेंगे, फिर इसी पे क्लिक कर देंगे हम लोग, तो ये आपका हट जाएगा। अब क्या है, यदि आपको पीपीटी पीडीएफ में पढ़ाना है, हम लोग मेनू पे आएंगे, मेनू पे यहाँ पे आपका है इंपोर्ट हम लोग करेंगे और जो भी चीज़ पीडीएफ और पीपीटी को करना चाहते हैं, जैसे पीडीएफ को करना चाहते हैं तो अभी पीडीएफ इसमें यदि रहेगा तो जहाँ भी हो तो हम लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह को हम लोग, यदि इसमें पीडीएफ है नहीं, जहाँ से पीडीएफ आपका रहेगा उसको पीडीएफ वगैरह, जैसे सपोज डाउनलोड फाइल में है तो डाउनलोड फाइल से आप लोग सारा चीज़ों को कर सकते हैं। इसमें हम लोग डाउनलोड में आएंगे, कोई पीडीएफ है जैसे यहाँ पे, ठीक है, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब जितना भी पेज का आपका, जैसे 16 पेज का पीडीएफ रहेगा, जितना बड़ा पीडीएफ रहेगा उस हिसाब से आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। ये जो एचपी का एसडी कार्ड था इसमें नहीं था और ये जो है इसमें आपको मिल गया। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज करके सारा चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे सारा स्लाइड आपको दिख गया है पीडीएफ का। तो ये कई सारे फीचर्स जो है बोर्ड को देखने के लिए मिलता है। अब इसमें पढ़ाना है, लिखना है, आप सारा चीज़ों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कलर चेंज करके। अब इसको जूम इन जूम आउट करना है तो जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं सारा चीज़। जैसे इसको हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है तो अब हम लोग इसको बड़ा करके भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सारा चीज़ों के लिए कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, सारा चीज़ों को पढ़ा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसमें हम लोग राइट भी कर सकते हैं। तो कई सारा फंक्शन दिया गया है। इस टाइप से यदि आपका पीपीटी होगा तो आप पीपीटी में पढ़ा सकते हैं, पीडीएफ में पढ़ा सकते हैं और 3D एनिमेशन के साथ। आपके पास समझिए तो एक बड़ा मोबाइल, ये जो है छोटा मोबाइल आपका रहता है तो आप बड़ा आपको मोबाइल मिल गया। अब क्या है, ये रिमोट कंट्रोल कैमरा है, इससे आप सारा चीज़ कैमरा वगैरह से भी लेफ्ट राइट ये रिमोट कंट्रोल होता है। एक क्लिक में लाइव और एक क्लिक में आप रिकॉर्डिंग वीडियो बना सकते हैं। तो ये तो डिजिटल बोर्ड का फीचर्स हो गया अभी जो आपको बता रहे हैं। इसके बाद आपको कैमरा का भी फीचर साथ में बता दिए, जो रिमोट कंट्रोल कैमरा है, जहां भी आप घुमाना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट सारा चीज़ आपका रिमोट से हो रहा है, ठीक है। आप लाइव आना चाहते हैं तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में आप मतलब सारा सेटअप करके लाइव आ जाइएगा, सिर्फ जितना पावर आपको ऑन करने में टाइम लगेगा। इसलिए आप भी यदि आप स्मार्ट क्लास सेटअप करवाना चाहते हैं, अपने कोचिंग के लिए ऐप बनवाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ एकमात्र कंपनी क्रिएटर्स माइंड जो कि पेन इंडिया सर्विस दे रही है और 100 से अधिक लोगों का टीम बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, कहीं भी हैं आप, कोई भी स्टेट से हैं आप, अभी कॉल कीजिए, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 9973725719 और पूरी जानकारी को प्राप्त कीजिए। आप लोग के सपोर्ट से हम लोग कई सारे शहरों में, कई सारे गांव तक में भी हम लोग पहुंचे हुए हैं, ठीक है। सिर्फ आप लोग का ये सपोर्ट और प्यार है, इस हिसाब से सपोर्ट और प्यार करते रहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग जाने समझिए तो एक डिजिटल बोर्ड का डेमो और एक डिजिटल बोर्ड का ट्रेनिंग के बारे में। यदि आपको भी और कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो कि नंबर स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा।